हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस की या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस की। ठीक है, तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, जैसे हम रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में हो रहा है तो सबसे पहली प्रोसेस क्या आती है, ब्रीदिंग आती है या पल्मोनरी वेंटिलेशन। वो बात हमने कर ली है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां क्या होता है, जब लंग्स की सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं तब वो ऑक्सीजन एक एक बॉडी के सेल तक, टिश्यू तक कैसे पहुंचती है, यही आपको आज पढ़ना है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू पहुंचेगी, एल्वियोली के थ्रू पहुंचेगी। सो एल्वियोली इज द प्राइमरी साइट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज। मतलब सबसे पहले क्या है, ये जंक्शन का काम करता है लंग्स से यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से सीधे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तक, यानी ब्लड तक ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, सबसे पहले वो करेगा एल्वियोली। तो एल्वियोली को क्या कहते हैं, प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब एल्वियोली जो है उससे गैसियस एक्सचेंज दो पैरामीटर्स पे होते हैं। पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस और दूसरा है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है ये भी देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहां पे आपकी कई गैसेस हैं, एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, ठीक है, CO2 भी होगी, अलग अलग टाइप की गैसेज होंगी, हीलियम है, आर्गन है, अलग अलग टाइप की गैसेज। ठीक है, तो ये गैसेज जो है उसमें अगर इंडिविजुअल गैस का अगर प्रेशर देखा जाए, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसी को क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर को अगर आप समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल गैस प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब गैसेस की अगर मिक्सचर है, कई गैसेस हैं एक साथ, तो उसमें जो इंडिविजुअल गैस है उसका प्रेशर क्या होगा, यही क्या है, पार्शियल प्रेशर है। समझ में आया। तो मोस्टली हमारा जो पूरा सिस्टम है जिसमें रेस्पिरेशन हम करते हैं तो गैस का एक्सचेंज होता है, तो दो ही गैस का एक्सचेंज होता है, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचेगा और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के एक एक पार्ट से बाहर निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर कितना है। अब वो मैकेनिज्म क्या होगा, वो मैकेनिज्म होगा सिंपल डिफ्यूजन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम हटा दें। ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन जो है उसी के थ्रू पूरा काम हो रहा है। अब सिंपल डिफ्यूजन क्या है देख लीजिए। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन मींस क्या होता है, यहां हायर कंसंट्रेशन है, क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहां लोअर कंसंट्रेशन, क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट जो होगा वो किसके थ्रू होगा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। ठीक है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। अब जो है पार्शियल प्रेशर डिसाइड करेगा कि कहां किस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, उस हिसाब से डिफ्यूजन होगा। अगर कहीं हायर कंसंट्रेशन है किसी का पार्शियल प्रेशर का, तो वहां से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फला गैस का यानी पर्टिकुलर गैस का मूवमेंट होगा। तो हमारे जो सर्कुलेटरी ट्रैक्ट है उसमें दो ही गैसेज आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक है आपका ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा हमारा सिस्टम है जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम को जोड़ा है। ठीक है, देखिए कैसे, एल्वियोलर पार्ट है ये। ठीक है, यहां आपका ये जो लंग है, लंग से एयर जो है इंस्पायर हो रही है। ठीक है, एयर क्या हो रही है, इंस्पायर हो रही है, मतलब अंदर आ रही है बॉडी के। अब ये जो एयर इंस्पायर होगी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेटरी गैस जो होगी, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ही गैस
होती है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर है जो कि हम ब्रीदिंग में लेते हैं, उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 159 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.3 है। समझ में आई बात? तो जब यहां पे एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो इसीलिए हमारे बॉडी में एयर आएगी। समझ में आया? इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद क्या होता है, अब यहां तक तो ठीक था, आपने जो एयर लिया उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड। पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं की जा रही है जहां पोल्यूशन ज्यादा है, नहीं तो जो हम एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है उसका ज्यादा होता है। तो जब आपने ऑक्सीजन लिया, एटमॉस्फेरिक एयर आपके बॉडी के अंदर आई, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है कार्बन डाइऑक्साइड का, समझ में आया, तो वो बॉडी से बाहर निकलेगी, यानी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, बाहर निकल जाएगी। अब देखते हैं ये दो चीजें निकल रही हैं आपकी, एक है पल्मोनरी वेन्स और एक है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी से पहले आप पल्मोनरी को समझिए क्या होता है। पल्मोनरी इज रिलेटेड टू द लंग, यानी हमारे लंग्स से रिलेटेड जो टर्म होंगे वो क्या होंगे, पल्मोनरी होंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आता है, हार्ट में आता है। हार्ट में क्यों आता है, क्योंकि हार्ट ही वो साइट है जहां से पूरी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू ही हमारी ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक पहुंचेगी, इसीलिए ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जब ऑक्सीजन आया आपके ब्लड में, तो फिर और दूसरा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, बॉडी से बाहर ले जाएगी। अब पार्शियल प्रेशर का ही पूरा खेल है, अगर ये आप समझ गए तो फिर ये पूरा मैकेनिज्म आप समझ जाएंगे। पार्शियल प्रेशर का खेल क्या है, देख लीजिए। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, उसके कारण हमारी बॉडी में क्या आया, ऑक्सीजन आया। लेकिन एल्वियोलर में देखते हैं, एल्वियोली क्या है, एल्वियोली में भी ऑक्सीजन 104 यानी 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है, 40 है। इसीलिए एल्वियोली के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के थ्रू हमारे लंग्स तक और लंग्स से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तीसरी चीज, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 40% और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 40% है। ठीक है, 45% है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जो कि हमारे पूरे बॉडी से सर्कुलेट होकर वापस आ रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जहां से आप कोरिलेट कीजिए, एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम थी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी सर्कुलेट हुआ है, वहां पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा था। तो हायर से लोअर की ओर मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, डिफ्यूजन के थ्रू ही मूवमेंट हो रहा है ना, कंसंट्रेशन हायर से लोअर की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर अभी है, उसका मूवमेंट कहां होगा, एटमॉस्फेरिक एयर में, यानी हमारी बॉडी से बाहर होगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। समझ में आया, किसके थ्रू, थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर लेते हैं, इसमें 95 क्या होता है, ये mmHg में है। ये जो जितनी मेजर हो रही है वो क्या है, mmHg। ठीक है, ये यूनिट है, ब्लड के अंदर हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो mmHg में करते हैं। समझ में आया? तो अब देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि हमने इंस्पायर किया था एल्वियोली के थ्रू, ऑक्सीजन ब्लड में चली गई थी। ऐसे ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 95 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है। मतलब यहां भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी पार्शियल प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन का ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो जब यहां पे ज्यादा है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो मूवमेंट कहां होगा बताइए, मूवमेंट आपका होगा ऊपर से नीचे। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और
कार्बन डाइऑक्साइड का कम है तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, कहाँ, ब्लड में, समझ में आया, और ब्लड के थ्रू वो पूरे एक एक टिश्यू तक पहुंचेगा। कैसे, अब फिर आगे देख लेते हैं। यहां पर आते हैं टिश्यू पे। टिश्यू में हमारा पार्शियल प्रेशर कितना है, टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40, क्या है 40, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में पार्शियल प्रेशर क्या है 45, मतलब यहां कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है टिश्यूज में। तो अब टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल्स, यानी ऐसे कहें ये फाइनली हमारे एक एक सेल तक क्या पहुंचने वाला है, एक एक सेल तक कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन पहुंचने वाला है। अब वो कैसे, देख लो, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, कहां पे, हमारे बॉडी के टिश्यू में, तो अगर बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो फिर क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, लो है, समझ में आया। तो ऑक्सीजन यही तो आएगी, इधर हायर था, इधर क्या था, हायर था, इधर देख लीजिए आप, आपका जो एल्वियोली था यहाँ हायर था, एटमॉस्फेरिक एयर में भी आपका क्या था, ऑक्सीजन हायर था, लेकिन बॉडी टिश्यू में लोअर है, तो हायर से आपका क्या होगा, लोअर की तरफ मूवमेंट होगा, यानी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां मूवमेंट करेगा, टिश्यू की तरफ मूवमेंट करेगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो हमारे बॉडी टिश्यू में 45 है, यानी ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो यहां से और हमारे बॉडी के बाहर तक मूवमेंट होगा, समझ में आ रही है बात। हाँ, तो बॉडी जो है, बॉडी का टिश्यू है, वहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो बॉडी के टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, रिलीज होगी और फिर वो फाइनली बॉडी से बाहर निकल जाएगी। जबकि यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो यहाँ ऑक्सीजन आएगी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, डिपेंड क्या करता है, हायर कंसेंट्रेशन और लोअर कंसेंट्रेशन के मतलब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पर ही डिपेंड करता है। सिंपल डिफ्यूजन होगा, कहाँ किसका पार्शियल प्रेशर कितना है ये डिपेंड करेगा कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। फिर एक बार आप देख लीजिए, मैं समअप कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ नहीं पाए तो फिर ये पूरा मैकेनिज्म आपके दिमाग से कभी फिर आपके दिमाग में नहीं जा सकता। फिर से देख लीजिए, सारा खेल किसका है, पार्शियल प्रेशर का है, और मैकेनिज्म क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। जबकि पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मूवमेंट हो रहा है। तो आपका जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर में किसकी मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, जब और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। तो हमारी बॉडी में तो इतना नहीं है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि एयर से हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड एयर कैसे आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम है, बॉडी के अंदर जो गैसेज है उनका पार्शियल प्रेशर कम है और एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो वो ऑक्सीजनेटेड एयर हमारी बॉडी में आ जाएगी। फिर आता है एल्वियोली। एल्वियोली में भी क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो फिर एल्वियोली से भी हमारी बॉडी के अंदर और ब्लड स्ट्रीम तक आएगा। अब आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगी, और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, वो सॉरी पार्शियल प्रेशर है वो कम है, तो फिर क्या होगा, वो हमारी बॉडी के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा। अगला है बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, समझ में आया। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा है तो हायर से लोअर की ओर होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो एयर से हमारे बॉडी जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। जबकि टिश्यू की बात करें, एक एक टिश्यू तक कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचेगा, तो वहां भी देख लीजिए टिश्यू में कम होता है। टिश्यू ये जो है, टिश्यू में क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पार्शियल प्रेशर क्या है वो कम है, और किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। तो जब यहाँ कम है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो यहां क्या होगा, मूवमेंट इसी की तरफ होगा, मतलब हायर से लोअर की तरफ होगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी। ये पूरा क्या है, मैकेनिज्म है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से डिपेंड करता है कि कैसे ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। अब एक सेल तक अगर गैस पहुंच गई है, यानी ऑक्सीजन पहुंच गई है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल गई है, तो वो ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड मटेरियल की बर्निंग होगी और हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा एनर्जी। ठीक है, तो वो बर्निंग कैसे होगी, यानी वो सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।